आज मैं आपसे एक बाबा के बारे में बात करना चाहती हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा चर्चित है, बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है, वायरल में चल रहे हैं। वो बाबा है आईआईटी बाबा अभय सिंह। कुंभ के मेले में जितने भी पत्रकार हैं, चाहे अच्छे बड़े न्यूज़ चैनल के हो या छोटे पत्रकार हो, सभी लोग उसका इंटरव्यू ले रहे हैं और डेली उसका 8-10 इंटरव्यू रोज़ ही देखने को मिल रहा है। मैंने भी उसका इंटरव्यू देखी हूँ। वह जो बंदा है वह आईआईटी किया हुआ है। बॉम्बे से आईआईटी करने के बाद कनाडा में एक अच्छे पैकेज, लाखों करोड़ों के पैकेज को ठुकरा करके आज वह कुंभ के मेले में बाबा बनकर घूम रहा है। उसको इंटरव्यू में पूछा गया तो माँ बाप के बारे में, घर परिवार के बारे में, तो उसने साफ मना कर दिया, ना तो मेरा कोई माता है, ना तो कोई पिता है, ना तो कोई बहन है। और लोग उसके पीछे ऐसे पड़ गए हैं जैसे कि सचमुच में कहीं से भगवान उतर आया हो, और लोग उसको इतना फॉलो करने लगे हैं। युवाएं, खासकर युवा उसको घेर लेते हैं और बस उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो अभय सिंह बाबा है, उन्होंने ऐसा क्या कर दिया है? माना इंटरव्यू में वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अध्यात्म की बड़ी बड़ी रहस्यमय बातें वो समझा रहा है, लेकिन उसने अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जिससे आप प्रभावित हो करके उसके पीछे भाग रहे हो, उसको फॉलो कर रहे हो? उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो एक ऐसा शख्स है जो अपनी ज़िम्मेदारी से भाग भाग रहा है। अगर वो कहता है कि वो शिव शंकर को फॉलो करते हैं, वो शिव जी को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं उस आपसे पूछना चाहती हूँ, आप सभी से पूछना चाहती हूँ कि क्या शिव जी का कोई परिवार नहीं था? वो अपने परिवार की ज़िम्मेदारियों से भागा हुआ था? क्या उसने शादी नहीं की थी? क्या उसका बच्चा नहीं है? क्या उसका अपना परिवार नहीं है? और ऐसा कौन-सा भगवान है जिसने शादी नहीं की, परिवार नहीं बनाया? मुझे आप बता दीजिए। एक अपेक्षा एक दूसरे से होता है। माँ बाप को बेटे से होता है, बेटे को माँ बाप से होता है। चलो, माँ बाप कितना भी, कलयुग के माता पिता कितना भी पापी रहें, लेकिन अपने बच्चे के लिए कोई कमी, कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। मेरा यही मानना है कि वो कितनी भी गलत राह में रहे हों उनके माता पिता, मैं ये नहीं कहती कि वो गलत हैं, अगर रहे भी हों तो भी वो अपने बच्चों के लिए कतई गलत नहीं हैं। उन्होंने यही चाहा होगा कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे पोस्ट पे रहे, अच्छे से अच्छा नाम कमाएँ अपना, और हमारे परिवार का नाम रोशन करें। यही सभी माता-पिता अपने बच्चों से अपेक्षा रखते हैं। लेकिन उसने क्या किया? उसने ना उस जन्म देने वाले माता-पिता के लिए अपना कर्तव्य का निर्वहन किया, ना ही जिस देश में उसने जन्म लिया है उसके लिए कुछ कर पा रहा है, ना ही जिस सनातन धर्म की वो बात करता है उसके लिए वो कुछ कर रहा है। अगर वो सनातन धर्म के लिए भी कुछ अच्छा करना चाहता है, तो बागेश्वर बाबा जी की तरह लोगों को जागृत करके, लोगों के लिए अच्छा कार्य करके और अच्छे कामों में अपना सहयोग दे कर के करें। लोग उसकी तुलना बागेश्वर धाम वाले बाबा से कर रहे हैं, तो तुलना अच्छे से आप कर दीजिए। मैं आपको बताती हूँ कि दोनों में क्या डिफ़रेंस है। बागेश्वर धाम वाले बाबा गरीब लड़कियों की शादी, जो अनाथ लड़कियां हैं ना, जिसका अपना भाई नहीं है, अपना पिता नहीं है, ऐसे लड़कियों के लिए लाखों का दहेज दिया और आशीर्वाद दे करके भेजा, तो सारी जो बहनें हैं वो उससे लिपट के रोने लगी और उसने कहा कि मैं ही तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हारा कन्यादान कर रहा हूँ। भगवान आशीर्वाद भी देता है कि भगवान करे तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। जिसने रिश्ता ना हो कर कर भी रिश्ता निभाया है, और ये एक ऐसा भाई है जो ये नहीं मानने को तैयार है कि मेरी कोई बहन है, मेरी कोई माँ है, मेरे कोई पिताजी हैं। ये अपने कर्तव्य से भागने वाला इंसान है। कहता है कि मैं शिव जी की भक्ति करता हूँ, तो हम शिव, मतलब मैं खुद ही शिव हूँ। तो क्या शिव जी कर्तव्य से भागे थे? क्या उन्होंने अपने परिवार के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है? कौन-सा ऐसा भगवान है जिसने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया है? बेटे का फ़र्ज़ नहीं निभाया है, पति का फ़र्ज़ नहीं निभाया है, या पिता का फ़र्ज़ नहीं निभाया है? आप मुझे बता दीजिए, आप कौन से अध्यात्म
कि और युवाओं को अग्रसर कर रहे हो, युवाओं को कौन सा अध्यात्म में ले जा रहे हो कि वो अपने कर्तव्य से हट कर के, जिसको तो कहते हैं कि दुनियादारी से भागना, कर्तव्य से भागना। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? संसार से भागे फिरते हो, भगवान को तुम क्या पाओगे? इस लोक को तो अपना न सके, उस लोक में भी पछताओगे। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए यही कहा जा सकता है। अगर वाकई में आप टैलेंटेड हो, आपके अंदर कोई क्षमता है, तो आपके अंदर ऊर्जा है, तो अपनी ऊर्जा का प्रयोग अपने देश की भलाई के लिए करो। युवाओं के लिए ऐसा कोई कार्य करो कि आप प्रेरणा बन जाओ। जैसे कि बागेश्वर धाम वाले अपने स्तर पे बहुत कुछ अच्छा कर रहे हैं। क्या आप भी अध्यात्म के क्षेत्र में आके गरीबों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, क्या आप ऐसी कोई प्रेरणा का काम कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो सही मायने में आप संत हो। धन्यवाद।